वाहिद। जब कोई बंदा दिल की गहराई से अल्लाह पढ़ता है तो दरअसल वो इस हस्ती को पुकार रहा होता है जो पूरी कायनात की मालिक है, जो हर नजर ना आने वाली बात को जानती है और जिसके इख्तियार में हर मुश्किल का हल मौजूद है। अल्लाह कहना सिर्फ एक लफ्ज़ अदा करना नहीं बल्कि ये बंदे की तरफ से मुकम्मल सपुर्दगी का ऐलान है। इस जिक्र को पढ़ने से सबसे पहले दिल के अंदर एक अजीब सा सुकून उतरना शुरू होता है। खौफ, बेचैनी और घबराहट आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है। ये जिक्र इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं, इसका रब हर लम्हा इसके साथ है। अल्लाह पढ़ने का तरीका निहायत सादा है। इसके लिए किसी खास वक्त की पाबंदी नहीं, ताहम फजर के बाद रात सोने से पहले पढ़ना ज़्यादा मुअस्सर माना जाता है। बावजू होकर खामोश जगह पर बैठकर आंखें बंद करके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल रखें कि मैं अपने रब को पुकार रहा हूँ। फिर आहिस्ता आवाज में दिल ही दिल में अल्लाह पढ़ते जाए। तहदद मुकर्रर करना ज़रूरी नहीं, मगर कम अज़ कम सेट मोरतब। इस जिक्र की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तमाम दुआओं की बुनियाद है। जब बंदा अल्लाह कहता है तो वो हर हाजत, हर दुआ और हर मसले को एक ही लफ्ज़ में समेट कर अल्लाह के सामने रख देता है। इस जिक्र को पाबंदी से करने वाला शख्स आहिस्ता आहिस्ता सब्र वाला, मजबूत दिल वाला और अल्लाह पर भरोसा करने वाला बन जाता है। कामयाबी, रिस्क, इज्जत और रास्तों की आसानी खुद ब खुद इसकी ज़िंदगी में जगह बनाने लगती है क्योंकि अल्लाह अपने नाम को पुकारने वाले बंदे को कभी खाली नहीं लूटता। इफ़नैन अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद को शामिल करके जो अमल किया जाता है, इसका असल मकसद बंदे के दिल को अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर झुका देना और रसूल अकरम की मोहब्बत के ज़रिए दुआ में कबूलियत पैदा करना है। इस अमल को शुरू करने से पहले ये बात दिल में वाज़े रखना ज़रूरी है कि मांगा सिर्फ अल्लाह से जा रहा है और नबी करीम का जिक्र अदब, मोहब्बत और वसीले के तौर पर है। इस अमल का बेहतरीन वक्त रात का है, ख़ास तौर पर ईशा के बाद तहज्जुद के वक्त, क्योंकि इस वक्त माहौल खामोश होता है और दिल दुनियावी ख्यालात से निस्बतन आज़ाद होता है। सबसे पहले मुकम्मल वज़ू करें, साफ लिबास पहनें और ऐसी जगह बैठें जहां कम अज़ कम 20 मिनट कोई खलल ना हो। क़िबला रुख बैठकर चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करें और दिल को हाजिर करने की कोशिश करें। इसके बाद नियत करें कि अल्लाह, मैं ये अमल तेरी रज़ा, तेरी कुर्बत और तेरे महबूब की मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ, तो इसे मेरे लिए ज़रे हिदायत और आसानी बना दे। नियत के बाद 2 रकत नफल नमाज अदा करें। नफल के बाद बैठे रही और सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। दुरूद पढ़ने का मकसद ये है कि दिल में नरमी, अदब और नूर पैदा हो और दुआ के दरवाजे खिल जाए। इसके बाद आहिस्ता आवाज़ में एक मरतबा मोहम्मद कहीं और फ़ौरन दिल में ये तसव्वुर करें कि अब अल्लाह के सामने खड़े हैं और इसके महबूब की मोहब्बत अब के दिल में ज़िंदा है। यहाँ ज़ुबान से ज़्यादा दिल की कैफियत अहम है, इसलिए अल्फाज को अदब के साथ अदा करे, जल्दी ना करे। अब इसके फ़ौरन अल्लाह का जिक्र शुरू करे। जिक्र इस अंदाज से करे कि अल्लाह कहते वक्त सांस अंदर ले और हो कहते वक्त सांस बाहर छोड़ें। इस सांस के साथ जिक्र करने से दिल पर जिक्र का असर गहरा होता है और ज़हन मुंतशिर नहीं होता। इस जिक्र की कोई सख्त तादाद मुकर्रर नहीं, मगर बेहतर है कि कम अज़ कम 500 मरतबा अल्लाह पढ़ा जाए। अगर वक्त कम हो तो तादाद कम की जा सकती है, मगर वक्त पूरा करने की कोशिश करे, यानी कम अज़ कम 15 से 20 मिनट इस जिक्र में गुजारें। अमल के दौरान आंखें बंद रखें, नज़रें झुका ले ताकि तवज्जो बिखरने ना पाए। अगर ज़हन में दुनियावी ख्यालात आएं तो घबराएं नहीं, नरमी से दोबारा जिक्र की तरफ लौट आए। ये अमल किसी खास कैफियत, लर्जिश फौरी नतीजे के लिए नहीं बल्कि दिल की इस्लाह के लिए है, इसलिए सब्र और तसलसल बहुत ज़रूरी है। इफ़नैन अल्लाह के जिक्र के साथ मोहम्मद को शामिल करके जो अमल किया जाता है, इसका असल मकसद बंदे के दिल को अल्लाह की तरफ मुकम्मल तौर पर झुका देना और रसूल अकरम की मोहब्बत के ज़रिए दुआ में कबूलियत पैदा करना है। इस अमल को शुरू करने से पहले ये बात दिल में वाज़े रखना ज़रूरी है कि मांगा सिर्फ अल्लाह से जा रहा है और नबी करीम का जिक्र अदब, मोहब्बत और वसीले के तौर पर है। इस अमल का बेहतरीन वक्त रात का है, ख़ास तौर पर ईशा के बाद तहज्जुद के वक्त, क्योंकि इस वक्त माहौल खामोश होता है और दिल दुनियावी ख्यालात से निस्बतन आज़ाद होता है।
सबसे पहले मुकम्मल वुज़ू करें, साफ लिबास पहनें और ऐसी जगह बैठें जहां कम अज़ कम 20 मिनट कोई खलल ना हो। क़िबला रुख बैठकर चंद लम्हे खामोशी इख्तियार करें और दिल को हाजिर करने की कोशिश करें। इसके बाद नियत करें कि अल्लाह, मैं ये अमल तेरी रज़ा, तेरी कुर्बत और तेरे महबूब की मोहब्बत के साथ कर रहा हूँ, तो इसे मेरे लिए ज़रे हिदायत और आसानी बना दे। नियत के बाद 2 रकत नफल नमाज अदा करें। नफल के बाद बैठे रही और सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े। दुरूद पढ़ने का मकसद ये है कि दिल में नरमी, अदब और नूर पैदा हो और दुआ के दरवाजे खिल जाए। इसके बाद आहिस्ता आवाज़ में 1 मरतबा आ मोहम्मद कहीं और फ़ौरन दिल में ये तसव्वुर करें कि अब अल्लाह के सामने खड़े हैं और इसके महबूब की मोहब्बत अब के दिल में जिंदा है। यहाँ ज़ुबान से ज़्यादा दिल की कैफियत अहम है, इसलिए अल्फाज को अदब के साथ अदा करे, जल्दी ना करे। अब इसके फ़ौरन आद आ अल्लाह का जिक्र शुरू करे। जिक्र इस अंदाज से करे कि आ अल्लाह कहते वक्त सांस अंदर ले और हो कहते वक्त सांस बाहर छोड़ें। इस सांस के साथ जिक्र करने से दिल पर जिक्र का असर गहरा होता है और ज़हन मुंतशिर नहीं होता। इस जिक्र की कोई सख्त तादाद मुकर्रर नहीं, मगर बेहतर है कि कम अज़ कम 500 मरतबा आ अल्लाह पढ़ा जाए। अगर वक्त कम हो तो तादाद कम की जा सकती है, मगर वक्त पूरा करने की कोशिश करे, यानी कम अज़ कम 15 से 20 मिनट इस जिक्र में गुजारें। अमल के दौरान आंखें बंद रखें, नज़रें झुका ले ताकि तवज्जो बिखरने ना पाए। अगर ज़हन में दुनियावी ख्यालात आएं तो घबराएं नहीं, नरमी से दोबारा जिक्र की तरफ लौट आए। ये अमल किसी खास कैफियत, लर्जिश फौरी नतीजे के लिए नहीं बल्कि दिल की इस्लाह के लिए है, इसलिए सब्र और तसलसल बहुत ज़रूरी है।